हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गर्भ में बच्चा किस तरीके से बनता है, कौन से महीने में बच्चे में कौन कौन से विकास आते हैं, कौन कौन से अंग बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान करने वाली हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पता चलेगी कि गर्भ में बच्चे के किस मंथ में कौन से अंग बन जाते हैं, किस मंथ में कौन सा विकास हो जाता है। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी महिला के लिए एक माँ बनना बहुत ही सुखद एहसास होता है, मतलब दुनिया का सबसे अच्छा एहसास होता है माँ बनना। और जब वो प्रेगनेंसी प्लान करती है या प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो दिन उसके लिए सबसे अच्छे और सबसे सुखद दिन होते हैं। आपकी पूरी प्रेगनेंसी 0 से लेके 9 मंथ तक की जो हमारी जर्नी रहती है वो बहुत स्मूथली निकल जाए, अच्छे से निकल जाए, हमारा बेबी स्वस्थ रहे और जब हमें बेबी मिले तो वो एक हेल्दी बेबी हो। इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे वहाँ से जहाँ से आपको पता भी नहीं होता है कि आप इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं। उस टाइम हमारी बॉडीज़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे कि एक मेल स्पर्म जो होता है वो हमारे एग से जाके मिलता है और एग हमारा जो होता है वो उस टाइम पे फर्टिलाइज हो जाता है। इस टाइम एग जो जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट से हमारा बेबी बनता है और दूसरे पार्ट से बनता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता है गर्भनाल जो हमारे बेबी को ग्रोथ करने में, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, बेबी तक जो हमारा सारा पोषण पहुंचाता है, जो ब्लड फ्लो पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये प्लेसेंटा एक गद्दी का आकार ले लेता है जो हमारी बेबी को सपोर्ट करता है अच्छे से उसकी ग्रोथ करने में, जिससे कि हमारे बेबी को कोई हार्म ना हो, बच्चा आराम से इजीली ग्रोथ कर जाए। और जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हम प्लेसेंटा बेबी के साथ ही बाहर आ जाता है और ये निकल जाता है बॉडी से। इस सारी प्रोसेस में लगभग 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। अब हमारा वो टाइम आ जाता है जब हमारा पीरियड मिस हो जाता है और हमें या तो प्रेगनेंसी किट से चेक करना होता है या फिर डॉक्टर के पास जाके चेक करना होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं और हमें अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करनी होती है। अब हम बात करेंगे कि पहले महीने में हमारे बेबी के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आ जाते हैं, बेबी कितना बड़ा हो जाता है। पहले महीने में बच्चे की आईज बन जाती हैं, आंखें, गला, जबड़ा, फेस, इस तरीके की चीजें बनने लग जाती हैं। इस टाइम बेबी बहुत छोटा सा होता है, एक चावल के दाने के बराबर बेबी बड़ा होता है। नेक्स्ट हम सेकेंड मंथ की बात करें तो सेकेंड मंथ में बेबी में हार्ट बीट हमें ईजिली सुनाई दे जाती है, मतलब बच्चे का हार्ट अच्छे से विकसित हो चुका होता है, हार्ट बीट आ चुकी होती है जो कि हम सुन सकते हैं। इस टाइम बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम, बोन स्ट्रांग होने लग जाती हैं, बेबी हल्का सा मूवमेंट करने लगता है, लेकिन अभी ये मूवमेंट्स आपको पता नहीं चलेंगे क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटा सा है। सेकेंड मंथ में बेबी के फेस में अच्छे से उभार आना शुरू हो जाता है, कान बनने शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं और ब्रेन्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, ब्रेन में उसकी मसल्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। सेकेंड मंथ में हमारा बेबी जो होता है वो 1 इंच बड़ा हो चुका होता है, जो आपने अगर रेड कलर की रसबेरी देखी हो तो रसबेरी के बराबर हो जाता है। इस समय बेबी का जो वेट होता है वो 9.4 ग्राम होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड मंथ की। थर्ड मंथ में बच्चे के सारे अंग लगभग बन जाते हैं, बस अब उनकी प्रेगनेंसी में आगे आगे विकास होना रह जाता है। थर्ड मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बेबी के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब हमें पता चलने वाला होता है कि हमें बेबी बॉय मिलने वाला है या बेबी गर्ल मिलने वाली है। इसके अलावा बेबी में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट आते हैं, जैसे कि बच्चा अपनी हाथ की उंगलियों को चूस सकता है, मुट्ठी को खोल बंद कर सकता है। ये थर्ड मंथ में बेबी हमारा 10 सेंटीमीटर लंबा यानी कि 4 इंच लंबा और उसका वेट लगभग 28 ग्राम के करीब होता है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4 मंथ की। इसमें बच्चे में और भी ज़्यादा विकास होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बेबी अपने हाथों को अपने मुंह तक ले जा सकता है। इसके अलावा बेबी के जो अंग हैं वो विकसित होने लग जाते हैं, बेबी अपना अंगूठा चूस सकता है, अंगड़ाई ले सकता है, जम्हाई ले सकता है, उसकी पलकें, आँखें, नाखून, प्राइवेट पार्ट, ये सब चीज़ें और मोर क्लियर होने लगती हैं। हार्ट बीट को अच्छे से सुना जा सकता है। 4 मंथ में हमारा बेबी जो होता है वो 6 इंच तक का लंबा, लगभग 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो सकती है और 112 ग्राम उसका वजन हो सकता है। अब आते हैं हम 5 मंथ में। 5 मंथ में बहुत सारी लेडीज़ को बेबी के मूवमेंट्स हल्का हल्का फील होने लग जाते हैं। इस टाइम में बच्चे की बॉडी पे हल्की जो
बालों की परत होती है वो आ जाती है, जो कि हर बैक्टीरिया से बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। हल्के हल्के बाल आते हैं जिससे जो उसके जन्म के बाद झड़ भी जाते हैं। इसके अलावा मांसपेशियां विकसित होने लग जाती है। आप देखेंगे कि बच्चे में हल्का हल्का सा मांसपेशियां दिखती हैं, क्योंकि जो उनकी चमड़ी होती है, जो उनके ऊपर एक लेयर होती है मांस की, वो भी बहुत पतली होती है, जिसकी उस वजह से उसकी मांसपेशियां बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं। इस टाइम में हमारे बेबी का जो शेप होता है वो लगभग एक बनाना के बराबर हो चुका होता है। उसकी हाइट लगभग 10 इंच के करीब होती है और 400 ग्राम उसका वेट होता है। अब हम बात करेंगे 6 मंथ के बारे में। 6 मंथ में बच्चे में बहुत सारे डेवलपमेंट आ जाते हैं, जैसे कि बच्चा अच्छे से किक मारना शुरू कर देता है। इस टाइम बच्चे के फिंगरप्रिंट बन चुके होते हैं, बच्चे के स्किन का कलर चेंज हो रहा होता है। इस समय बच्चा अपनी आंखें भी खोल सकता है और बंद कर सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस समय बच्चे की हाइट लगभग 12 इंच हो चुकी होती है और जो वजन होता है वो 1 kg के अराउंड होता है। अब हम बात करेंगे 7 मंथ के बारे में। 7 मंथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे की बॉडी में फैट आना शुरू हो जाता है। बेबी हमारा लाइट को फील कर सकता है। बेबी वॉइस हमारी आवाज़ सुन सकता है। बेबी सॉन्ग म्यूजिक भी सारी सुन सकता है। मदर्स के इमोशन समझ सकता है। अगर आप इस टाइम में परेशान रहेंगी, रोएंगी, तो बच्चा वो भी समझेगा, और अगर आप इस टाइम में खुश रहेंगी तो बच्चा वो भी समझ सकता है। तो बच्चे में इस समय इमोशंस आ जाते हैं, सेंस आ जाते हैं। इस समय बच्चा लाइट फील करने लगता है। अगर आप तेज़ लाइट में जाएंगी, अगर बच्चा सो रहा होगा तो वो जाग जाएगा। गर्भ में बच्चा एक बहुत अच्छा काम करता है कि अगर मदर को कभी भी चोट लग जाती है तो बच्चा एंटीबॉडीज़ भेजता है और मदर को हेल्प करता है उसकी वो घाव भरने में। इस टाइम बच्चा जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड पीने लग जाता है। वो ब्रीथ लेता है तो एमनियोटिक फ्लूइड उसके मुंह में जाता है। साथ साथ में बच्चा माँ से भी एंटीबॉडीज़ लेता है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए। बेबी की ब्रेन एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। बेबी लगभग 14 इंच लॉन्ग हो जाता है और 1 से 2 किलोग्राम उसका वजन हो सकता है। अब हम बात करेंगे 8 मंथ के बारे में। 8 मंथ थोड़ा सा क्रूशियल होता है। ऐसा बोलते हैं कि इस टाइम पे डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के अभी लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। पूरा बेबी अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। उसका ब्रेन, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब कुछ डेवलप हो चुका होता है। बस उसके लंग्स बचे होते हैं। लंग्स अगर अभी बच्चा जन्म ले लेता है तो वो अच्छे से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि लंग्स उसके डेवलप नहीं होते हैं तो उसके तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। 8 मंथ में बेबी लगभग 18 इंच लंबा और 2 kg से ज़्यादा भी उसका वजन हो सकता है। अच्छे से बेबी डेवलप हो चुका होता है और इस टाइम बच्चा जो है वो हेड डाउन करने की पोजीशन में भी आ जाता है। बहुत सारे बेबी 8 मंथ में हेड डाउन कर लेते हैं, बहुत सारे बेबी 9 मंथ में भी हेड डाउन करते हैं। कुछ बेबी अभी भी लगातार घूम रहे होते हैं पेट में और उनकी किक्स को हम अच्छे से फील कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 9 मंथ के बारे में। बच्चा फुल्ली डेवलप हो चुका है 9 मंथ में। बच्चे के लंग्स भी अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं। इस समय अगर बेबी ने हेड डाउन कर रखा है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे चांस होते हैं। इस टाइम बेबी का वेट जो होता है वो 3 kg और या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस टाइम बेबी की हाइट जो होती है वो 18 से 20 इंच तक लंबी हो सकती है। तो फाइनली अभी वो टाइम आने वाला है जिसके लिए हम 9 मंथ से वेट कर रहे हैं। हमारा छोटा सा प्यारा सा बेबी हमारे हाथों में आने वाला है। आई होप कि आपके लिए एक हेल्दी और अच्छा स्वस्थ बेबी मिले। जो आप चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो, पूरी हो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।